हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं राजलक्ष्मी आज एक बार फिर से आप सबों से बात करने आई हूँ। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ, हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ ना कुछ परेशानियाँ होती हैं। तो क्या आप भी अपने लाइफ में अपनी कुछ परेशानियों को लेके परेशान हैं? कुछ कमियाँ, कुछ समस्याएँ हर किसी के जीवन में होती हैं। ऐसा नहीं कि वो मेरे और आपके जीवन में, हर किसी के लाइफ में थोड़ा बहुत कमी और बेसी रहता ही है। तो उसको लेके आप ज़रूरत से ज़्यादा परेशान ना हो। लाइफ में जो मिला है, जितना मिला है, उसकी खुशी मनाएं। अगर आप कमियों को देखेंगे तो हमेशा परेशान ही रहेंगे। एक बात मान कर चले कि ज़िंदगी में आप जिस चीज़ पर ध्यान देंगे वही आपको लौट कर मिलेगा। आप अगर खुशियों पर ध्यान देंगे तो खुशियाँ आपको मिलेंगी, अपने दुखों को ध्यान देंगे तो दुखियाँ ही ज़्यादा नज़र आएंगी। तो जिस चीज़ पर आपका ध्यान जाएगा वही चीज़ आपको ज़्यादा नज़र आएगी। अगर आप अपने लाइफ में समस्याओं को देखेंगे तो समस्याएं ही ज़्यादा दिखेंगी, जिधर देखिए समस्याएं ही दिखेंगी। और अगर खुशियों को देखना चालू कर दें तो खुशियाँ चारों तरफ नज़रें दिखाते मिलेंगी आपको, चारों तरफ खुशियाँ ही बिखरी मिले करेगी। तो क्यों ना हम अपने परेशानियों को कुछ पल के लिए भूल कर, अपनी समस्याओं को भूल कर, जो मिला है उसके लिए भगवान का थैंक्स करें। इसको मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाना चाहूँगी। एक प्रोफेसर साहब थे, वो अपने कुछ स्टूडेंट को पढ़ाने गए और पढ़ाते हुए उन्होंने अपने स्टूडेंट का टेस्ट लेना चाहा और उन्हें एक सादे पेज पर एक डॉट देकर उसके बारे में लिखने को दे दिया। अब सभी बच्चे परेशान कि क्या लिखे क्या नहीं, तो उन्होंने बताया कि आप इस पर कुछ भी लिख सकते हैं। तो सभी बच्चों ने उस ब्लैक स्पॉट के बारे में ही लिखा, किसी ने उस सादे पेज के बारे में नहीं लिखा। तब प्रोफेसर साहब ने उन बच्चों को समझाया कि ये आपकी लाइफ की सीख है, ये कोई एग्ज़ाम नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई आंसर नहीं, ये आपके लाइफ के बारे में बताता है कि आप अपने लाइफ में जो ये 99% खुशियाँ हैं आप उसे नहीं देखते, पर जो 1% तकलीफ़ है, जो समस्याएं हैं, आप उसी को लेके परेशान होते रहते हैं। चाहे आप लड़की हो, लड़का हो, ये लेडीज़ हो, एक बिजनेसमैन हो, एक स्टूडेंट हो, जो भी हो, या फिर कहीं घरेलू महिला, जिसकी भी बात करें, सब अपनी लाइफ में अपनी कमियों को लेकर परेशान रहते हैं। कोई अपने लुक को लेकर परेशान है तो कोई करियर को लेकर परेशान है, कोई अपने स्वभाव को लेकर परेशान है तो कोई पैसे को लेकर परेशान है। जिसको देखिए कुछ ना कुछ समस्याओं का लेकर रोना रोते रहते हैं, पर कोई भी अपने को क्या मिला है उसको देखकर खुशियाँ नहीं मिलाते। ये बात आप मान कर चलिए कि आपकी ज़िंदगी में 100 में से 99% जो कहते हैं ना कि खुशियाँ हैं और 1% कमी है। पर इत्तेफाक देखिए कि हमें वो 99% खुशियाँ नहीं दिखती, पर 1% की कमियाँ हमेशा दिखती रहती है। चाहे हम हो चाहे आप हो। तो आज से आप और हम क्यों ना खुद से एक वादा करें कि हम अपने 99% उस खुशियों को ज़्यादा देखें और उस 1% को कुछ पल के लिए भूल जाए, या फिर हमेशा के लिए भूल जाए और खुश रहा जाए। खुशी में ही सारी जो कहते हैं ना कि शांति है। अगर आप संतुष्ट रहेंगे, खुश रहेंगे, तो कोई परेशानी आपसे बढ़कर नहीं हो सकती। सभी परेशानियाँ आपको कम लगने लगेंगी। तो अपनी जो भगवान को आप जिसे भी मानते हो उसको एक बार तो सबसे पहले थैंक्स बोले कि उन्होंने आपको जो भी दिया है वो बहुत दिया है। वो चाहे आपका परिवार हो, उनका प्यार हो, पैसा हो, रहने का घर हो, सामान हो, जो भी हो, ज़िंदगी जीने के लिए जितना चाहिए उससे ज़्यादा हम सबों के पास है। पर इत्तेफाक देखिए कि हम सब फिर भी दुखी हैं। हम लोग सारे दिन ठीक रहते हैं तो कभी नहीं बोलते कि हाँ हम ठीक है, पर अगर कुछ पल बीमार पड़ जाए तो बीमारी का रोना रोने लगते हैं, कुछ दर्द हो जाए तो उसी का रोना रोने लगते हैं। तो ये तो गलत है ना। जब आप ठीक होते हैं तब तो आप एक बार भी नहीं बोलते कि हाँ भगवान ने हमको एकदम स्वस्थ रखा है। तो क्यों ना आज से हम जब अच्छे हो तो हमेशा ये बोले कि सब ठीक है। जब हमारा परिवार अच्छा हो तो हम भगवान को थैंक यू हर रोज़ बोल ही सकते हैं कि हमारा परिवार इतना अच्छा है, हमें सब कुछ भगवान ने इतना अच्छा दिया है। भगवान को इस बात के लिए थैंक्स, उन्होंने इतना अच्छा परिवार, इतने अच्छे बच्चे, इतना अच्छा पति, इतना अच्छे सास ससुर, अपना मैके ससुराल सब बड़ा पूरा हो। भगवान के लिए इस बात के लिए तो धन्यवाद दे ही सकते हैं कि हमें रहने के लिए घर, खाने के लिए सामान, सब कुछ भगवान ने हमें दिया है। तो फिर कमी किस बात की। थोड़ा बहुत अप डाउन तो हर किसी की ज़िंदगी में आते रहता है और ये ज़रूरी भी है। लाइफ प्लेन कभी नहीं चल सकती, कभी अप कभी डाउन होते रहता है और वो ज़रूरी भी है। पता कैसे चलेगा लाइफ का, मज़ा कैसे आएगा। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, ये तो आना ही रहेगा। चाहे अब कोरोना के समय ही ले लीजिए, इसमें कितने अप डाउन आ रहे हैं, बीमारियाँ, पैसों की कमी,
चंद तरह की दिक्कतें, घर परिवार छोड़कर जो बाहर है उनको अपने परिवार का ध्यान है, या फिर जो काम पर छोड़कर लौटकर अपने घर आ गए उनको पैसों की कमी है। तो इस समय में तो ये जो कहते हैं ना कि बहुत ही ज़रूरी और हो जाता है कि अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखें और खुश रहें। परेशानियां तो आती जाती रहेंगी, यही वो वक्त है जब हम धैर्य से सहनशील होकर अपने परिवार के साथ खुशी से एक दूसरे का साथ बिताएं। समय जो है बहुत बलवान होता है और इसको बदलते समय नहीं लगता। वक्त का बहुत ही कम वक्त होता है पास में, तो उस वक्त का इस्तेमाल खुशियों के लिए करें, रूठने के लिए नहीं, गुस्सा होने के लिए नहीं, और ना ही समस्याओं को गिनने के लिए। मैं तो यही बोलूँगी कि आप चाहे जहाँ भी हो, अपने परिवार के पास अगर साथ है तो वही सबसे बड़ी खुशी है। आप अपने बच्चों को देखें, अपने माँ बाप को देखें, अपने पति हो तो पत्नी को देखें, एक दूसरे को देखें और खुश रहे कि भगवान ने हम सबों का साथ तो दिया है। इस परेशानी की घड़ी में हम लोग एक साथ जुटे रहे, सब स्वस्थ रहे, यही बहुत बड़ा धन है। सारे परिवार एक साथ है, यही बहुत बड़ी, इससे बड़ा तो कोई धन हो ही नहीं सकता। धन का क्या है, वो तो आज गया है कल आ जाएगा, पर खुशियाँ तो सबसे ज़्यादा अपने परिवार के साथ है, और वो परिवार स्वस्थ रहे, वो परिवार साथ रहे, वही बहुत बड़ी बात है। तो कभी भी परेशानियों का रोना ना रोए, जो मिला है उसके लिए खुश हो। समस्याओं का क्या है, वो टल जाएंगी, हिम्मत ना हारे, हिम्मत रखिए। आप अगर परेशान होंगे तो आपको परेशानियाँ और बड़ी दिखेंगी। तो परेशानियों का रोना आज से छोड़े और हिम्मत से काम ले, सहनशीलता रखें, धैर्य रखें। कभी भी अभाव में अपना स्वभाव ना खोए, ये बात तो मान कर चले। चाहे कितना भी अभाव ज़िंदगी में आ जाए, अपने स्वभाव को बरकरार रखें। चाहे जिस भी स्थिति में हो, अपनी खुशियों को न लुटाएं, अपनी खुशियों को हमेशा अपने पास रखें, अपने परिवार के साथ रखें, खुद भी खुश रहे और अपने परिवार को भी खुश रखें। शिकन को अपने माथे पर कभी ना आने दें। जिस भी हालात में रहे, हंसी अपने चेहरे पे हमेशा रखें। हंसी वो शक्ति है जो अच्छे से अच्छे परेशानियों को दूर कर सकती है। और एक बात और कि भगवान पे भरोसा रखें। भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। चाहे आपके पास कोई परेशानी भी आती है तो वो आपकी परेशानी नहीं, वो आपके भगवान की परेशानी है। उसको भगवान को सौंप दे, वो आपसे अच्छे से डील कर सकते हैं। तो वो जब आपके साथ है तो फिर आपको सोचना क्यों। कोई भी परेशानी हो भगवान को सौंप दे, आप निश्चिंत हो जाए। ऐसे भी कहा गया है कि जब अपनी मर्जी का हो तो अच्छा, और जब अपनी मर्जी का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि इसमें ऊपर वाले की मर्जी शामिल होती है। तो उसकी मर्जी में खुद में खुदा है, ये बात मानकर उन पर सब कुछ सौंप कर खुश रहे और दूसरों को भी खुश रखे। तो आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और सबों के साथ खुश रहें। थैंक यू।